वैल्यू रिटेल अपीयर सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी वी2 रिटेल के फिलहाल क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। देखेंगे कैसे है यहाँ पे क्वार्टर 2 के रिजल्ट, कैसे है कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया ऐसा, और उसके आगे इसमें कहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है H1 में कंपनी, उसके साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर में कहाँ पे सेट हो रही है, उसके साथ साथ इन डेप्थ में जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, जिससे कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रैक करने में आसानी हो जाएगी। सो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, न्यू क्या है, फंडामेंटल्स क्या है। उससे समझ में आएगा कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट हमें कैसे देखने हैं, किस एंगल से देखनी है। देखिए, कंपनी की शुरुआत हुई थी 2001 में, जो कि रामचंद्र अग्रवाल उनके फाउंडर है, यहाँ वो फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने शुरुआत की थी वी2 रिटेल की। उसके बाद में यहाँ पे 2007 में कंपनी के यहाँ पे एनएससी में लिस्टिंग होती है, और 2011 में एक यहाँ पे जो एग्जिट होती है उसके पेरेंट्स कंपनी विशाल मार्ट की ब्रांड कंपनी। बिकॉज ऑफ क्या है ना, ये कंपनी एक लॉसेस थी और कंटिन्यूसली यहाँ पे इसके लॉसेस जो है ना वो बढ़ रहे थे। उसके वजह से क्या हुआ ना, इन्होंने यहाँ पे विशाल जो ब्रांड है उनको सेल आउट कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ ना, अभी अगर देखेंगे ये कंपनी है ना बेसिकली यहाँ पे टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में कैटर करती है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वहाँ पे देखेंगे तो कंपटीशन कम है। अगर यहाँ पे आप जाओगे तो ट्रेंड या फिर बड़े बड़े जो जूडियो ऐसे बड़े बड़े ब्रांड जो है वो यहाँ पे कंपटीशन के लिए है। लेकिन टायर 2 सिटी और टायर 3 सिटीज़ में ऐसे कस्टमर है, मिडल और अपर मिडल के कस्टमर है, जो यहाँ पे ब्रांड तो चाहते हैं, प्राइसिंग भी अच्छी चाहते हैं, और उसके साथ साथ क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और ये तीनों को मिलाने का काम कंपनी यहाँ पे करती है। और उसी वजह से यहाँ पे ऑपरेशन जो है टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में यहाँ पे दिखती है। कौन कौन किसको कैटर करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है बेसिक कंपनी के कोर वैल्यूज क्या है, कंपनी के कोर वैल्यूज इसी के ऊपर है ना। कंपनी पूरी तरह से पूरा मतलब इसको मोड कह सकते हैं, इसको नीच कह सकते हैं। इसके वजह से यहाँ पे बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द रिटेल अपीयर सेक्टर है। देखिए, कंपनी का कहना है कि वैल्यू एंड वैरायटी। बिकॉज ऑफ क्या है ना, वैल्यू मतलब आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो उसकी प्रॉपरली आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, 100% उसका आपको जो यूटिलाइजेशन फील होना चाहिए कि हाँ भाई मैंने इतना खर्चा किया है, मैंने जो है ये कपड़े लिए हुए उसका यूटिलाइजेशन हुआ है। दूसरी बात, और वैरायटी। वैल्यू मतलब रिटेल्स एंड अपीयरेंस में ऐसा होता है कि कंटिन्यूसली उसके ट्रेंड जो है वो चेंज होते रहता है, और कंपनी के पास अराउंड 60 डिजाइनर टीम्स है। जो ट्रेंड आता है इमीडिएटली कंपनी जो है यहाँ पे एक्वायर करती है, उसी तरह के जो डिजाइन है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। बेसिकली इसके बाद खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, वो जॉब वर्क यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करवाते हैं, और जॉब वर्कर से यहाँ पे उस तरह के डिजाइन यहाँ पे बनवा के लेते हैं, और उसके बाद में अपने स्टोर्स में यहाँ पे रखते हैं। उससे वजह से क्या होता है ना, कंपनी के पास यहाँ पे एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हो जाता है। कंपनी क्या करती है ना, दूसरे से बनवाने की वजह से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा जो कॉस्ट सेटअप जाता है या फिर कॉस्ट जाता है वो नहीं लगता है। उसके बाद उसके साथ साथ कंपनी का यहाँ पे अगर मार्केट जो है या फिर कस्टमर बेस देखेंगे तो नियो मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास, जैसे कि मैंने इनिशियली कहा। बिकॉज ऑफ क्या है ना, अभी इसकी स्पेंडिंग पावर या फिर जो इनकम जो है वो बढ़ने लगा, और उसके साथ साथ अभी जैसे कि हमने देखा कि जीएसटी का कट हो रहा है, जीएसटी का रेट कट हुआ है, और उसी वजह से कंपनी के जो ये मिडिल क्लास वाले हैं उनके पास और भी पैसा जो आ रहा है, और उसके वजह से इनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ गई है। इसके वजह से यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकानें उनमें जाके शॉपिंग करने से अच्छा कि ये अभी प्रेफर कर रहे हैं कि ऐसे यहाँ पे शॉप्स में जाए, यहाँ पे वैरायटीज़ देखे, उस हिसाब से हम चूज़ करें। प्राइसिंग और क्वालिटी दोनों का अगर ये अच्छा मिलता है तो वो भी कस्टमर के लिए एक बेटर चॉइस हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये किस किस को कैटर करती है, कस्टमर कौन है इसके। यहाँ पे किड्स, लेडीज, मेंस, लाइफस्टाइल, ये सभी को ये कैटर करती है। मतलब आप अगर फैमिली किसी भी जाते हो तो आपकी पूरी शॉपिंग जो है वो वहाँ पे वी2 रिटेल के स्टोर्स में हो सकती है। अगर यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे ना तो 25% जो है वो किड्स का है, 27% जो है वो लेडीज़, 40% जो है मेंस, एंड बाकी के लाइफस्टाइल में यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाइक डिओड्रेंट, वॉलेट, सनग्लासेस, लेडीज पर्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो कंपनी यहाँ पे रखती है अपने यहाँ पे जो स्टोर्स है उसमें। उसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे ओकेजनली बहुत सारी शॉपिंग हो जाती है उसकी, जैसे कि फेस्टिवल, वेडिंग, बर्थडेज, उसके बाद में फंक्शंस,
उसके साथ साथ तो कुछ अगर यहाँ पे जो उनके सेल्स वगैरह भी लगते हैं उसमें भी यहाँ पे ये करती है। उसके साथ साथ कंपनी का ब्रांड इतना अच्छा क्यों बना है ना, ये सोचना जरूरी है। बाकी के कंपैरिजन में कंपनी इतने फास्टेस्ट ग्रो क्यों कर रही है, अभी अगर ग्रोथ हम आगे बात करेंगे जब उसका Q2 का रिजल्ट में डिस्कशन करेंगे। प्राइसिंग पावर, बिकॉज ऑफ क्या है ना, प्राइस एकदम अफोर्डेबल रखती है कंपनी, क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। उसके साथ साथ यहाँ पे फैब्रिक जो भी फैब्रिक रहता है उसका भी क्वालिटी अच्छा रहती है, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट एंड फिट। अगर ये सभी चीज़ें अगर किसी वैल्यू रिटेल एंड फैशन अपैरल्स में आती है ना, तो वो ब्रांड बहुत बढ़िया ब्रांड कहलाता है। यानी प्रीमियम लेवल के कपड़े अगर आप यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस में देते हो तो वो कहीं ना कहीं कंफर्ट देता है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को। दोस्तों अब देखते हैं कि Q2 के FY 2026 के रिजल्ट कैसे आए और उसके बाद में उसको डीकोड कैसे करना है इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो था 380 करोड़, वो अभी हो चुका है 709 करोड़ और इसमें देखेंगे तो फिनोमिनस 86% की जंप है। तो वो क्यों है, इतना बड़ा इतना अच्छा रिजल्ट क्यों आया, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे 103 से 198 तक चले गए, यानी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है 92% बढ़े। उसके साथ साथ ईबिटा अगर देखेंगे 7.9 का ईबिटा हो चुका है अभी अराउंड यहाँ पे 44.4, यानी ईबिटा में 4.565 टाइम की जंप है। और इसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन भी यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 2% से अराउंड 6.3% यहाँ पे ईबिटा मार्जिन जो है वो जा चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का पैट यहाँ पे देखना जरूरी है कि कंपनी के पैट जो है ना वो 0.7 से अराउंड 25 करोड़ का पैट हुआ है, यानी यहाँ पे भी 3.5 टाइम्स की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे रेवेन्यू जितना बढ़ा है उससे कई तेजी से यहाँ पे ईबिटा और यहाँ पे कंपनी का पैट बढ़ता हुआ है, यानी कंपनी को इमेंस ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। लेकिन क्यों, उसके साथ साथ इसके बाद में समझेंगे कि कंपनी का ईबिटा मार्जिन्स भी यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। अभी देखेंगे कि H1 कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था फॉर द FY 2026 और अभी H1 में कहाँ पे स्टैंड आउट करती है कंपनी और क्या उसके रीज़न है, उसके बारे में हम आगे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या है उसके रीजन, कहाँ पे स्टैंड आउट करती है अगेंस्ट में यहाँ पे कंपनी H1 2026 में। दोस्तों अब देखते हैं कि यहाँ पे FY 2026 का गाइडेंस क्या दिया था कंपनी ने और उसके आगे इसमें यहाँ पे अचीव क्या किया। देखिए कंपनी का अगर रेवेन्यू देखेंगे ना तो FY 2025 में रेवेन्यू था 1884 और कंपनी ने गाइडेंस क्या दिया था कि 45 to 50% से हम यहाँ पे ग्रो करेंगे। और उसके आगे इसमें देखेंगे तो अराउंड 1340 यानी 1341 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे दर्ज किया और 69% की फिनोमिनस ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है। मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने गाइडेंस को सरपास किया है, पहली बात। लेकिन उसके पीछे और एक थीसिस है, वो भी जानना जरूरी है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो नवरात्रि, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब जो Q3 में आते हैं वो प्रीपोन्ड होकर यहाँ पे Q2 में आ गए और उसका रेवेन्यू जो आगे जाना चाहिए तो वो पीछे आ गया, वो एक रीज़न है। और उसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात की जाए ना तो 2700 करोड़ का जो है कंपनी टोटल रेवेन्यू बना सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो 50% तो कंपनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है और कंपनी का जनरल ट्रेंड देखेंगे ना तो 55 to 60% रेवेन्यू जो है वो H2 में आता है और उसकी वजह से कंपनी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अराउंड 2800 to 300 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी जो है वो रेवेन्यू लेके जा सकती है। और क्यों, बिकॉज आप आगे आने वाले यहाँ पे फिर दिवाली फेस्टिवल है, उसके साथ साथ वेडिंग सीजन है, उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पे न्यू ईयर है, ये सभी जो यहाँ पे लेवर्स है यहाँ पे कंपनी जो है रेवेन्यू उस तरह से उस डायरेक्शन में लेके जा सकती है। उसके बाद में कंपनी का ईबिटा मार्जिन देखें तो 8 to 9% का कंपनी ने ईबिटा मार्जिन यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था कि 8 to 9% तक लेके जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ईबिटा मार्जिन की बात की जाए तो अराउंड 13% के ईबिटा मार्जिन यहाँ पे कंपनी लेके आए, यानी ईबिटा मार्जिन में भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। सो दोस्तों ईबिटा तो बहुत बढ़िया बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे, तो पैट में, जो कि पैट यहाँ पे देखेंगे तो 42 करोड़ का है और पैट मार्जिन कंपनी ने एज्यूम किए थे कि 4 to 5% तक लेके जाएंगे, 4 to 5% तक यहाँ पे पैट मार्जिन हो गए, लेकिन यहाँ पे 3.1% ही हुए। उसके पीछे के रीजन हमें जानने जरूरी है, बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का स्टोर एक्सपेंशन हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे कंपनी ने टारगेट क्या किया था और उसके बाद में प्रॉब्लम। दोस्तों कंपनी का ईबिटा तो बहुत बढ़िया बढ़ा है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं पे है तो वो है पैट में।
क्या पैट में प्रॉब्लम है? कंपनी ने टारगेट किया था कि 4 to 5% के पैट मार्जिन जो है हम यहाँ पे अचीव करेंगे, लेकिन H1 की बात की जाए तो जस्ट ओनली 3.1% के पैट मार्जिन जो है वो कंपनी अचीव कर पाई है। उसके पीछे के रीज़न हम आगे देखेंगे आखिर में क्या ऐसी दिक्कत हुई है। उसके बाद में 41% 42 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने पैट जनरेट किया है, जो कि 191% की फिनोमिनल जंप है, लेकिन मार्जिन्स में यहाँ पे जो है प्रेशर है। क्या हो सकता है आगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि कंपनी के स्टोर्स काउंट्स कितने हैं। मतलब क्या है ना, कंपनी अपने स्टोर जो है ओपन कर रही है। टोटल अगर स्टोर देखेंगे ना तो कंपनी के फिलहाल यहाँ पे 259 स्टोर्स हो चुके, वो 195 सिटीज में, यहाँ पे 223 स्टेट में कंपनी का प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में कितने उसके स्टोर्स हैं। ऑल ओवर ऑलमोस्ट पैन इंडिया लेवल पे यहाँ पे कंपनी जो है वो काम कर रही है, जो कि यहाँ पे डीप लेवल पे अभी पेनिट्रेट करना चाह रही है कंपनी। टायर 3 सिटीज़ में, उसके बाद में टायर 2 सिटीज़ में, ऐसे यहाँ पे कंपनी जो है वो एक्सपांड करना चाह रही है। बेसिकली देखिए यहाँ पे इस H1 में यानी FY 2026 के H1 में कंपनी ने 71 स्टोर्स यहाँ पे जो है ओपन किया। कंपनी का टारगेट क्या था ना, कंपनी का टारगेट था कि हम यहाँ पे पूरे फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे 100 स्टोर जो है ओपन करने वाले हैं, लेकिन H1 में 71 स्टोर यहाँ पे जो है ओपन कर लिया। आप अज्यूम कीजिए अगर यहाँ पे 71 स्टोर ओपन कर लिए, एवरेज आप यहाँ पे 50 स्टोर ओपन करने चाहिए थे, लेकिन उसके वजह से क्या हुआ ना, वो 20 स्टोर्स का जो अपफ्रंट खर्चा जो है, स्टोर लगाना, वहाँ पे मैन पावर हायर करना, उसके बाद में फर्नीचर करना, ये सभी चीज़ें जो है वहाँ पे इम्पैक्ट कर गई यहाँ पे कंपनी के मार्जिन्स के ऊपर। उसके वजह से कंपनी का पैट मार्जिन्स, उसके साथ साथ वो जो पूरा फर्नीचर एंड ये स्टोर्स आ गए ना, उसका डिप्रिसिएशन आ गया, और उसके साथ साथ उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट आ गई, इंटरेस्ट आ गया, और ये सभी इंपैक्ट किए हैं कंपनी के यहाँ पे फाइनेंसेस के ऊपर। इवन दो कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है इतने एग्रेसिवली यहाँ पे स्टोर एक्सपेंशन करने के बावजूद। दोस्तों इसके बाद में कुछ और पैरामीटर जो हमें समझने जरूरी है। SSSG देखिए, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, मतलब क्या है, अगर आपके किसी स्टोर ने लास्ट ईयर अगर 1 लाख की सेल की है और अगर इस बार वो 1,10,000 की सेल्स करती है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, SSG सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, ये 10% की हो जाती है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने स्टोर कितना SSG जो है वो अराउंड 13% का 13.3% का यहाँ पे अचीव किया है। और कंपनी का कहना है कि नॉर्मलाइज है ना, नॉर्मलाइज जनरली यहाँ पे जो है वो 10 to 11% का जो है SSG रहेगा। उसके बाद में ये एक दिक्कत वाली बात है या नहीं, ये समझेंगे। देखिए सेल्स पर स्क्वायर फुट, यहाँ पे अगर देखें तो H1 2026 में 948 हुआ है, और जो कि लास्ट ईयर था 980, ये डिक्लाइन होते हुए दिखा है। ये जो पैट का प्रेशर हमने देखा था ना, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना हुआ, बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे आप इतने रैपिडली यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हो ना, 71 स्टोर आपने तो H1 में ही खोल दिया, और ये ऐसा नहीं होगा कि आप इमीडिएटली स्टोर खोल दिया और आपका फुटफॉल जो है चालू होगा। धीरे धीरे जैसे जो है माउथ पब्लिसिटी होगी, यहाँ पे जो है वो ब्रांड मार्केटिंग होगी, जैसे धीरे धीरे उसके जो है फुटफॉल चालू होगा, और वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो कंपनी का इंप्रूव होता रहेगा। सो ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं है जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है या नहीं। देखिए एवरेज सेलिंग प्राइस जो है ना, पहला लास्ट ईयर में जो कि यहाँ पे 264 हुआ करती थी ना, वो अभी हो चुकी है 309। मतलब क्या, मतलब कंपनी जो है वो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, जो यहाँ पे पर पीस पे कंपनी जो है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रही है, जो कि खुद के ब्रांड है। ये कैसे हमें पता चलेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे फुल प्राइस सेल्स कंट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे कंपनी 92% जो है वो सेल्स यहाँ पे MRP पे करती है, यानी खुद के ब्रांड जो है उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं देना पड़ता है कंपनी को। अगर दूसरे के ब्रांड रखती है कंपनी 8% जो रखती है उसको डिस्काउंट देना पड़ता है, लेकिन 92% ऐसे प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी को डिस्काउंट देना नहीं पड़ता है। दैट इज शोइंग अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं ना, तो भी आप यहाँ पे पास ऑन कर सकते हो कस्टमर को। उसके साथ साथ एवरेज बिल वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे बिल वैल्यू जो लास्ट ईयर थी ना, जो कि अराउंड 808 थी, उसमें भी यहाँ पे 900 तक चली गई है। वो क्यों चली गई है, इसके बारे में सोचना जरूरी है। पहली बात, कंपनी के क्या हुए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ भी आई है, SSG जो कि 13% से यहाँ पे बढ़ा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कंपनी की वैल्यू ग्रोथ भी आई है।
क्या है, कंपनी के वैल्यू ग्रोथ मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब प्राइसिंग में भी इंप्रूव हुआ है, वैल्यू में भी इंप्रूव हुआ है। या और जब ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ जाता है ना, तो कंपनी के लिए यहाँ पे जो वेल्थ क्रिएट करके देता है, या फिर यहाँ पे रेवेन्यू में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एज वेल एज टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन। रेवेन्यू मिक्स के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है कि जहाँ पे मेंस वेयर 41, लेडीज 29 एंड किड्स जो है वो 23%, जनरल मर्चेंडाइज जो है वो 7% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में एक वॉल्यूम ग्रोथ जैसे कि हमने देखा कि 43% से यहाँ पे ग्रो किया, वॉल्यूम ग्रोथ जो है ना 43% से ग्रो किया, और यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ भी किया। उसके साथ साथ ये दोनों कॉम्बिनेशन का हमें यहाँ पे ग्रोथ कंपनी का देखने को मिलता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बिकॉज ऑफ इसमें एफर्ट जाता है और एफर्ट के लिए आप यहाँ पे लाइक कर दो तो अच्छा लगता है। दोस्तों अब बात करती कि वैल्यूएशन में कहाँ पे बढ़ती है V2 रिटेल। देखिए यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू जो है 1884, एबिटा बनाया था कंपनी ने लास्ट ईयर 290, और यहाँ पे पैड देखेंगे तो 4.25 के % के साथ में पैड बनाया है कंपनी ने यहाँ पे 80। और यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने 1340 करोड़ का रेवेन्यू तो ऑलरेडी यहाँ पे जो अचीव कर लिया H1 में। और यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी का जो टारगेट है ना, जो 45 to 50%, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 50 to 55 ये करेंगे, लेकिन कंजर्वेटिव हम यहाँ पे 50% भी करते हैं तो आपको जो 108 का पी दिख रहा था ना, वो सडनली हो जाएगा फॉरवर्ड पी 72 का। यानी एक आपको ऐसा ग्रोथ इंजन मिल रहा है 50% का, जो कब आगे जाने वाले यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज देगा। क्यों ऑपरेटिंग लेवरेज देगा ये जानना जरूरी है, बिकॉज अब क्या है ना, यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे रैपिडली आप स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हो, लेकिन आपका खर्चे तो यहाँ पे कंट्रोल में रहने वाला है। आपके जो नोएडा में वेयर हाउस है, आपका जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, यहाँ पे उनके जो सैलरीज है उस तरह से नहीं बढ़ने वाले, जिस तरह से यहाँ पे आपका रेवेन्यू जो है वो रैंप अप करने वाला है। 10% के यहाँ पे SSG मिलने वाला है आपको, यहाँ पे जो है वो प्राइसिंग पावर है आपके पास, वो यहाँ पे टॉप लाइन में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। और बॉटम लाइन में देखेंगे तो उसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज जो है कंपनी को मिलेगा। और आपने ऑलरेडी 1340 तो अचीव कर लिया है। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बढ़िया डील हो सकती है, लेकिन इसमें एक थ्रेड भी है। कंपनी जिस रैपिडली यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है ना, वो अगर कहीं पे प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, जहाँ पे कंपनी एक तो है कंपनी बहुत बढ़िया रीजन में काम कर रही है, यूपी, बिहार, झारखंड, उसके साथ साथ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऐसे रीजन में, हिंदी रीजन में काम कर रही है। आप अगर आदित्य विजन और V2 रिटेल को कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों का एक्सपेंशन का एरिया जो है वो सेम ही है, हिंदी रीजन, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में, जहाँ पे लो कंपटीशन जो है वो लो है। दोस्तों ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बढ़िया यहाँ पे स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और कंसिस्टेंसी का कंपनी यहाँ पे मार्केट उसको रिवॉर्ड भी कर रहा है। ऑल टाइम हाई में होने के बावजूद भी यहाँ पे अगर फॉरवर्ड भी देखेंगे तो वो बहुत सस्ता लग रहा है मेरे हिसाब से। आपका क्या राय है, आपके पोर्टफोलियो में है क्या, आपने इसमें के बारे में क्या किया, इन सभी के बारे में मुझे कमेंट में बताना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।